Hi students, I'm Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about ecology. This is a unit 10 of class 12th. Okay? बट जो आपके यूनिट 10 इकोलॉजी है उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 13 दे रखा है वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. ओके, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम डिस्कस करेंगे. ओके, ये देखिए आप लोग, आपका जो यूनिट 10 है इकोलॉजी, इसमें आपके चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, चैप्टर 14 आपका है इकोसिस्टम, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड आपका चैप्टर 16 जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़. बट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को पूरा देखा था. इसमें आपके जो आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें आपको मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, फिर टिश्यूज़, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. उसके बाद फिर आपको बना था बायो. ओके, तो जो आज हम डिस्कस करने वाले ही देखिए आप लोग, ये आपका ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर अभी कम्युनिटी बनती है, देन इकोसिस्टम, देन आपका बायोस्फीयर. ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मेजर एबायोटिक फैक्टर. जो आपके एबायोटिक फैक्टर हैं इनको हम डिस्कस करें. इसमें आपका टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, इन सबको हम देखेंगे. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर. ओके, मेजर एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर. तो इसमें देखिए आप लोग, टेम्परेचर में टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, ये आपका मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है. यू आर अवेयर, आप जागरूक होंगे कि दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप्स. अब देखिए इसमें ये क्या बोल रहे हैं. जब आप देखिए, ये आपका क्या है, ये आपकी अर्थ है. ठीक है ना, मैं अर्थ का डायग्राम बनाती हूँ, जस्ट वेट. सपोज ये आपकी अर्थ है. ओफो, थोड़ा रॉन्ग हो गया, जस्ट वेट. देखिए अब फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है ना, ये आपका अर्थ है. तो आपका जो अर्थ का जो इक्वेटर है, ठीक है ना, ये आपका इक्वेटर है. तो इक्वेटर से जैसे ही आप लोग पोल की ओर जाते हो, ठीक है ना, बोल रहा है ना, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स. ठीक है ना, जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स. ठीक है ना, और आपका ये प्लेन है, प्लेन से आप माउंटेन की ओर जाते हो तो क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है ना, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड पर जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वेरीज करता है सीजनली एंड डिक्रीज होता है कब, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है कब, जब आप इक्वेटर से कहाँ जाते हो, पोल की ओर जाते हो, तब आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है. ठीक है ना, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज. जो आपका पोलर एरियाज है वहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना होता है, सब जीरो डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, सब जीरो लेवल पे होता है. एंड हाई एल्टीट्यूड पे आपका टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है. इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर. ठीक है ना, समर में जो आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट है वहाँ पे आपको 50 डिग्री सेल्सियस से भी आपका टेम्परेचर अधिक होता है. और जो आपका पोलर एरियाज है वहाँ पे आपका सब जीरो टेम्परेचर होता है. ठीक है ना, इसका लेवल सब जीरो है. ओके, चलिए इसको रेज किया मैंने. उसके बाद आप लोग देखिए इसमें नेक्स्ट, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग्स. ठीक है ना, एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस. अब आप देखते हो कि आपके यहाँ थर्मल टेम्परेचर भी है. ठीक है ना, थर्मल देखिए यहाँ पे देखिए, यूनिक हैबिटेट है आपके. ठीक है ना, अर्थ पे, सच एज थर्मल स्प्रिंग्स. ठीक है, थर्मल स्प्रिंग्स हैं. ठीक है ना, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर, का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट, जस्ट वेट. ओके, देखिए आप लोग, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट, कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज. ठीक है ना, जो आपका मैंगो ट्री है वो डू नॉट या कैन नॉट ग्रो नहीं हो सकता है आपका टेम्परेट कंट्रीज़ में, लाइक कनाडा, जर्मनी. ठीक है ना, स्नो लेपर्ड, जो आपका स्नो लेपर्ड है, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड है, आर नॉट फाउंड इन केरला
फॉरेस्ट, ठीक है ना। जो स्नो लेपर्ड है, ठीक है ना, ये आपके जो आइस वाला पोलर रीजन है वहाँ पर रहता है आपका, तो ये आपका केरला एंड फॉरेस्ट में, केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही जो आपके टूना फिश है, ठीक है ना, टूना फिश आर रेयरली कॉल्ड, इसको हम बहुत कम मिलेंगी आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैं इसको रेज कर दूँ थोड़ा, जस्ट वेट। ओके देखिए, लैटिट्यूड इज इन द ओशियंस, ठीक है ना, जो आपका ओशियंस में जो लैटिट्यूड वाला होता है, एक इक्वेटर होता है, एक आपका लैटिट्यूड, तो जो लैटिट्यूड, जस्ट वेट, चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए आगे, लैटिट्यूड इन द ओशियंस, you can readily appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetic of enzyme and through it the vessel metabolism, ठीक है ना, activity and other physiological functions of the organism. A few organisms can tolerate and thrive इन अ वाइड रेंज टेम्परेचर, ठीक है ना, कुछ जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड अच्छे से रह सकते हैं आपके वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल, ठीक है ना, जो आपके वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, मतलब अधिक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं या वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूरिथर्मल बोलते हैं, ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिथर्मल बोलते हैं। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दैम आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज टेम्परेचर सच एज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्टेनोथर्मल, ठीक है ना, जो आपके नैरो रेंज ऑफ मतलब आपकी जो नैरो रेंज, ठीक है ना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर जो आपके एनिमल्स रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, आपके स्टेनोथर्मल होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैंने क्या बोला इसमें, आप लोग देख लीजिए, तो यूरिथर्मल, ठीक है, जैसे आपका ह्यूमन बींग्स, आप यूरिथर्मल, ठीक है, जो आपके वाइड टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड जो आपका जो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो क्या होते हैं, आपके स्टेनोथर्मल होते हैं। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका थर्मल टॉलरेंट है, जो आपका थर्मल जो आपकी टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए जो स्पीसीज़ हैं, वो डिफरेंट स्पीसीज़ आपके जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, वहाँ पूरे में फैली हुई हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट्स, क्या आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी यूरिथर्मल और कौन आपके स्टेनोथर्मल एनिमल हैं, तो ऑफकोर्स हम बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जस्ट वेट, देखिए, यूरिथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैट, डॉग, टाइगर्स, ह्यूमन, ये आपके यूरिथर्मल एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स कौन है, आपके रोजेस एंड डेजिस, ठीक है ना। देन आपका स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट्स को देखिए, पेंगुइन्स हो गए, आपके पाइथन हो गया, क्रोकोडाइल, ठीक है, बोगनविलिया और चिड़िया आपके प्लांट हैं, तो ये आपके स्टेनोथर्मल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है आपसे, इन रिसेंटली ईयर, जो आपकी रिसेंट ईयर है, ठीक है ना, अभी फिलहाल जो आपका टाइम चल रहा है, देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीज एवरेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। अभी जो आपका टाइम चल रहा है, ठीक है ना, अभी आपका ग्लोबल टेम्परेचर इतना अधिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, तो अब क्या है, ग्लोबल इंक्रीजिंग वजह से जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर जो इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल इंक्रीजिंग, इससे आपका जो पोलर रीजन पर जो आपकी आइस है, ठीक है ना, वो मेल्ट हो रही है, उससे मेल्ट होने से आपके ओशियंस, ठीक है ना, जो आपके समुद्र हैं उनमें आपका मतलब समुद्र राइज हो रहा है, ठीक है, समुद्र का जो पानी है वो बढ़ रहा है, इससे आपकी जो वहाँ का जो एरिया है, ठीक है ना, उनमें फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, तो ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी अधिक आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। चैप्टर 16, ये सब आपको चैप्टर 16 में दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यू वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ रहा है, जो आपका ट्रेंड चल रहा है, इससे आपकी जो स्पीसीज है क्या अफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है ना, ऑफकोर्स अफेक्ट होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब आपका वाटर को, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वाटर को देखिए, वाटर नेक्स्ट टू टेम्परेचर
टेम्परेचर के बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वाटर क्या है, वाटर आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, लाइफ को प्रभावित करता है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर। इनफैक्ट जो आपकी जस्ट वेट, जो आपकी लाइफ है, ठीक है, इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेट हुई है इन वाटर में, ठीक है ना। लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ है, वाटर में। आपकी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में अच्छे से बताया गया है कि आपकी जो लाइफ है वो वाटर में ही ऑरिजिनेट हुई है। कैसे आपके वहाँ पे, कैसे आपके जो आपके कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, आपका मीथेन, अमोनिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन आप एंड वाटर वेपर, ये सब थे। एंड आपका कितना हॉट स्प्रिंग था वहाँ पर, ठीक है ना, आपकी वॉल्केनिक इरप्शन थे, इनकी वजह से फिर आपकी लाइफ बनी है, ठीक है ना। पहले आपके अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स बने, ठीक है ना। अमीनो एसिड में आपकी ग्लाइसिन, सेरीन, मिथनिन, एलनिन, ये सब आपके जो अमीनो एसिड्स बने, फिर प्रोटीन बने, प्रोटीन फिर आपके आरएनए, देन फिर डीएनए आपका, ठीक है ना। फिर आपका छोटे से एक सेल बनी, ठीक है, फिर आपके बैक्टीरिया, देन आपके अदर ऑर्गेनिज्म भी बनते गए। तो यही है कि आपकी जो लाइफ है वो ऑरिजिनेट कहाँ हुई है, आपकी वाटर में। एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, ठीक है ना, और हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं वाटर के बिना, ठीक है ना। अनसस्टेनेबल है विदाउट वाटर, ठीक है ना। लाइफ अनसस्टेनेबल है विदाउट वाटर, ठीक है ना। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं, इट इज़ फैक्ट, ठीक है ना। इट्स एबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट, ठीक है ना। डेजर्ट में तो आपको पता ही है कि कितना मतलब पानी वहाँ है ही नहीं है डेजर्ट में, ठीक है। एबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन होते हैं, स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं जो लाइफ वहाँ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। डेजर्ट में जो आपके लिजार्ड्स हैं, मतलब जो आपके रेप्टाइल्स हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उसमें कुछ एडेप्टेशन होता है, इसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो वही लिखा है, देखिए, सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशंस, कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस हैं, केवल एडेप्टेशंस हैं स्पेशल, मेक इट पॉसिबल टू लाइफ देयर, इसलिए वहाँ पे आपकी लाइफ बनी हुई है, ठीक है ना, पॉसिबल लाइफ। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water, ठीक है ना। The productivity and distribution of plant, हमें पता है कि प्लांट को क्या चाहिए होता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। CO2 प्लस वाटर क्या बनता है, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ग्लूकोज, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो प्लांट होते हैं तो प्लांट CO2 को लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं, आपका H2O, ठीक है ना, और सनलाइट की प्रेजेंस में, आपका सन की लाइट की प्रेजेंस आ रही है यहाँ पे, तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और आपकी एनर्जी मिलती है। तो बोला था प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ठीक है ना, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, प्लांट कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, एंड प्रोडक्टिविटी तो ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका वहाँ पे कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपका डिपेंडेंट होता है वाटर पे, ठीक है ना। कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितना उससे हमें फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वुड वगैरह बहुत कुछ मिलता है हमें प्लांट से, तो कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है एंड कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ पाई जाती है, ये सब भी वाटर पे डिपेंडेंट करती है, ठीक है। वाटर पे डिपेंडेंट करे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करे, सॉइल पे डिपेंडेंट करे, ठीक है ना, तो सब पे डिपेंडेंट करती है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं ओशियंस में, लेक्स में एंड रिवर्स में, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्या आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म हैं जो ओशियंस में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, आपकी झीलों में, रिवर्स में रहते हैं, क्या वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। वो जो आपके एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, आई मीन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, इन सब में रहते हैं, वो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वहाँ भी वाटर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग कितना पॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो जितना भी हमारा सीवेज का जितना भी वाटर होता है वो सारा कहाँ जाता है, हमारे रिवर्स में, ठीक है ना, लेक्स में, इन सब में जाता है। और वहाँ पे जो फिशेस हैं, जो यहाँ पे और भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है कि उनकी ऑक्सीजन डिमांड, जो उनको ऑक्सीजन मिल रही है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देन अब प्लास्टिक्स की बात करें, कुछ प्लास्टिक्स हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट आपकी कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही हैं, तो उससे भी एनिमल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी ओशियंस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी जो ओशियंस में जो एनिमल्स रहते हैं, जो वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल रह रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। ऐसा नहीं है कि जो लैंड पे एनिमल्स है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, बल्कि जो वाटर में जो एनिमल्स है उन्हें भी प्रॉब्लम कई सारी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यही लिखा है, यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियंस, जो ओशियंस में लिविंग ओशियंस में जो एनिमल्स रहते हैं, लेक्स में, रिवर्स में, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, वो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अब आप इसको बहुत अच्छे समझिए, क्या बोल रहा है ये कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो वाटर की क्वालिटी है, ठीक है ना, वाटर क्वालिटी मीन्स क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाटर क्वालिटी, जो आपका केमिकल कंपोजिशन है, जो वाटर का पीएच है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन है, ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है कि वाटर की क्या क्वालिटी है, ठीक है ना, वाटर की क्या क्वालिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, ठीक है ना, जो वाटर की कंसंट्रेशन है, सैलिनिटी है, उसको मेजर करते हैं इन पार्ट्स पर 1000 में, इज लेस देन 5 इनलैंड, ठीक है ना, इन इनलैंड वाटर। तो अब क्या बोल रहा है, जो सैलिनिटी है, ठीक है, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, वो अगर 5 से कम है, ठीक है ना, 5 से पार्ट्स पर 1000, जो पर 1000 जो हम मेजर करते हैं उसमें, तो उससे कम है इनलैंड में, ठीक है ना। वाटर 30 से 35 इन द सी, ठीक है ना, इनलैंड वाटर है जो आपका, उसमें 5 से कम होना चाहिए, 30 से 35 तक आपका सी में होना चाहिए, एंड अगर 100 से आपका अधिक है तो इन सम हाइपर सैलाइन लेगून्स, ठीक है, जो हाइपर सैलाइन, जो बहुत अधिक नमकीन, ठीक है ना, बहुत सॉल्टी लेगून्स है, उनमें 100 से अधिक होता है, बट सी में आपका 30-35 होता है, एंड जो आपका इनलैंड वाटर है उसमें आपका लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है ना। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो टॉलरेट करते हैं, सहते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, इसे हम बोलते हैं यूरी हैलाइन, ठीक है ना। यूरी हैलाइन जो एनिमल होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, सहते हैं, बट अदर आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ स्टेनो हैलाइन, ठीक है ना। और जो एनिमल अधिक सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेनो हैलाइन बोलते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन अ सी वाटर, ठीक है ना। आप सबको पता है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल है वो आपका लॉन्ग टाइम तक, या ये कह लो कि सी वाटर में रह ही नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उसका पीएच मतलब जो आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, जो वहाँ का पीएच लेवल है वो डिफरेंट होगा आपका ओशियन से, ठीक है ना। तो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ऑन अ सी वाटर एंड वाइस वर्सा, उसी के जस्ट अपोजिट, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती हैं, जो वहाँ का सैलिनिटी है, ठीक है ना, ये सब वो फेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सी वाटर में वो नहीं रह सकते हैं, कौन, फ्रेश वाटर एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका आता है लाइट, ठीक है ना। तो चलिए हम लाइट को देख लेते हैं। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, आप सब लोग को पता है जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है ना। अभी मैंने आपको जस्ट रिएक्शन बताई थी कि CO2 प्लस जो H2O है, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंस प्लांट प्रोड्यूस्ड फूड, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा, अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है, मतलब जो आपके प्लांट जो फूड बनाते हैं, जो प्रोसेस है
वो ओनली पॉसिबल है जब सनलाइट उन्हें इज़ अवेलेबल, जब उन्हें सनलाइट मिलती है, सनलाइट अवेलेबल होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, कौन, सन या लाइट, ठीक है ना। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड, हम अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स के लिए लाइट कितनी इसेंशियली है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरत है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना। देन देखिए फिर नेक्स्ट, many species of small plants, herbs and shrubs growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light condition, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, जो आपके श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो आपके श्रब्स हर्ब्स होते हैं, मैनी स्पीसीज स्मॉल प्लांट्स की हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, वो कहाँ ग्रो होते हैं, आपकी फॉरेस्ट में, ठीक है ना। तो जो फॉरेस्ट में जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल जो प्लांट्स हैं आपके हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो हो रहे हैं फॉरेस्ट में, आर एडेप्टेड, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस, ठीक है ना। मतलब जो प्लांट्स हैं वो बहुत कम लाइट में हैं, अपने आप को मतलब बहुत कम लाइट में अपना फूड बनाते हैं, अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना, बहुत कम लाइट में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाई टॉल कैनोपीज ट्रीज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक प्लांट है आपका, ठीक है ना, ये प्लांट है आपका बड़ा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे अभी आपके और प्लांट हैं, ठीक है ना, आपके फिर और प्लांट हैं, तो इनके जो कैनोपीज़ है, जो इनकी शेडो है, अब यहाँ पे हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, तो उनको जो लाइट है, तो लाइट जो आपके टॉल ट्री हैं वो उनकी कैनोपीज होती हैं, वो ये सारी लाइट को ले लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लाइट श्रब्स एंड हर्ब्स में ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी लो लाइट कंडीशन, ठीक है, बहुत लो लाइट कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडेड होता है बाई टॉल कैनोपीज ट्रीज का। मैनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, कई सारे प्लांट होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन सनलाइट पे टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, ठीक है ना। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट मतलब फ्लावरिंग के लिए, जो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना, उनमें जो आपकी सनलाइट है उनकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं उन पर वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट वेट मैं इसको रेज कर दूँ। नेक्स्ट देखिए इसमें, फॉर मैनी एनिमल्स टू, कई सारे एनिमल्स भी, ठीक है ना, एनिमल्स टू का मतलब है कई सारे एनिमल्स भी, कई सारे एनिमल्स के लिए भी लाइट इज़ इम्पोर्टेंट, लाइट इम्पोर्टेंट है इन दैट दे यूज़ द डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स जो होते हैं आपके, ठीक है ना, उनमें डायूरिनल एंड सीजनल वेरिएशंस होते हैं इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटो पीरियड एज कॉज फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। जो आपके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना, अब आप अच्छा लाइट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ वर्ड्स होती हैं, ठीक है ना, अब वर्ड्स के पास वॉच तो नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास क्या होती है, हम लोग के पास टाइम है, वॉच है, कि हाँ हमें पता है कि इतने टाइम सुबह के 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, या शाम का कितना टाइम हो गया। तो वर्ड्स के पास तो कोई भी टाइम नहीं है, तो वो क्या करती हैं, जो आपका सन है, ठीक है ना, जो आपका सन है, जैसे सन जब अराइज होता है तो वो अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से निकलती हैं, ठीक है ना, फूड सर्चिंग में जाती हैं, ठीक है ना, बाहर अपने फूड के लिए, ठीक है, फूड सर्च करती हैं। नेक्स्ट जैसे आपका जब सन सेट होता है, जब सन छिपता है, तो वो तुरंत ही अपने कहाँ लौट आती हैं, अपने नेस्ट में, मतलब अपने घर, अपने घोंसले में लौट आती है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब लाइट की वजह से हो रहा है, मतलब जो सन है आपका, ठीक है ना, सन है, तो सन आपका जो सन है, सन की लाइट है, इसकी वजह से ही जो आपकी एनिमल्स हैं वो समझ पा रहे हैं कि हाँ क्या टाइम है, मतलब कितना टाइम उन्हें अपने घर पे, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर सन हो ही ना, ये लाइट नहीं हो, तो वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट यूज द डायरोनल एंड सीजनल वेरिएशंस, ठीक है, डायरोनल एंड सीजनल वेरिएशंस होते हैं इन लाइट इंटेंसिटी में एंड ड्यूरेशन फोटो पीरियड्स एज कॉज फॉर टाइमिंग देयर foraging, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely linked with that of temperature, ठीक है ना। जो आपका लाइट की अवेलेबिलिटी है लैंड पे इस क्लोजली लिंक्ड है किससे, आपके टेम्परेचर से, सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ, ठीक है ना। लाइट एंड टेम्परेचर के लिए आपका सन ही
एकमात्र सोर्स है। डीप 500 मीटर से भी अधिक इन द ओशियंस में द इन्वायरमेंट इज परपेचुअली डार्क, ठीक है ना। जब आप ओशियंस में जाएंगे, अंदर तक जब आप ओशियंस में जाएंगे तो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है, डार्क है, ठीक है ना। एंड इट्स इनहैबिटेट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्सियस सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन, ठीक है ना। ये इन लोग को नहीं पता होता कि सन भी, मतलब सन की भी कोई एनर्जी है, सन भी है कोई, तो ये अपने आप को उसी टाइप से अडॉप्ट कर लेते हैं। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है ना। जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल, ठीक है ना। जो यूवी कंपोनेंट स्पेक्ट्रम है वो हार्मफुल होते हैं फॉर मैनी ऑर्गेनिम्स के लिए, वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट लिविंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन, ठीक है, ओशियन की डिफरेंट डेप्थ पे अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, वहाँ पे आपकी रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी होती हैं, दैट इनिशिएट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। देखिए आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है, एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियंस, जो ओशियन है उसकी डिफरेंट डेप्थ पे कई सारी एल्गी होती हैं, लाइक आपकी रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, दैट इनहैबिट द सी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। अब आपको ये बताना है कि डीपेस्ट वाटर में कौन सी एल्गी विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड, ठीक है ना, कौन सी एल्गी पाई जाती है और वाई, क्यों। तो जो आपके डीपेस्ट, ठीक है ना, जो आपके डीपेस्ट ओशियन में जो आपकी एल्गी पाई जाती है वो होती है आपकी रेड एल्गी, ठीक है ना, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, आपकी रेड एल्गी आपकी डीपेस्ट वाटर में पाई जाती है। अब ठीक है ना, कौन सी एल्गी पाई जाती है, विच इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, ठीक है, हम तो आंसर रेड एल्गी। अब पूछ रहा वाई, क्यों, तो रेड एल्गी, जो आपकी रेड एल्गी है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, जो रेड एल्गी है वो क्या करती है, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। ये रेड एल्गी रेड लाइट जो होती है आपकी उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, और ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करती है, और क्या करती है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करती है, इसलिए रेड एल्गी अधिक गहराई तक मिलती है, ठीक है ना। जो रेड एल्गी है वो रेड लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो रेड लाइट आपकी आएगी उसे रिफ्लेक्ट कर देगी, एंड ब्लू लाइट को क्या करती है, ये एब्जॉर्व करती है, ठीक है ना, ब्लू लाइट क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, इसलिए रेड एल्गी आपकी अधिक गहराई तक मिलती है, ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर है। ओके चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, वो है आपका सॉइल, ठीक है। चलिए इस सॉइल को भी हम लोग देख लेते हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरी, ठीक है ना, जो आपकी सॉइल की जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है, ठीक है, अलग अलग होती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, और ये किस पे डिपेंडेंट करती है, आपकी क्लाइमेट पे, वहाँ की वेदरिंग प्रोसेस पे, ठीक है ना। वेदरिंग का मतलब होता है कि कोई भी चट्टान है, तो चट्टान जब छोटे छोटे पीसेस में टूटती है, ठीक है ना, एंड वाटर के साथ बहती है, तो उसे हम बोलते हैं कि सेडिमेंट्री है या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है ना, ये सब भी आते हैं इसमें। तो वही है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है, वेदर सॉइल इज देखो लिखा हुआ है आपका, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, ठीक है ना। आपकी जो सॉइल है वो क्या हो सकती है, आपकी ट्रांसपोर्टेड भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। जो आपकी चट्टान है, जो आपकी रॉक है, वो अगर स्मॉल पीसेस में टूट रही है, ठीक है ना, तो वो जब बहुत स्मॉल पीसेस में उसकी वेदरिंग होती है, ठीक है ना, कई सारी प्रोसेस होती हैं इसमें, तो स्मॉल पीसेस में टूट रही है, तो उसमें दो टाइप की होती हैं। एक तो आपके अगर पानी के बहाव के साथ अगर वो बह रही है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना, एंड जो आपकी वहीं पर रुकी हुई तो उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री, ठीक है। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज होती है, ठीक है, एग्रीगेशन डिटरमाइन, एग्रीगेशन मतलब होता है कि जो आपकी सॉइल है वो पानी से कितना मतलब उसका पानी से कितनी मतलब कह सकते हैं कि पानी में कितनी घुली हुई है वो, डिटरमाइन द प्रिकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यही है, ठीक है ना, ऑफ द सॉइल। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. This is turn dictates the type of animals that can be supported,
Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive there. ठीक है ना, वहाँ पे बेंथिक एनिमल आपको मिलेंगे, सेडिमेंट अगर आपकी रॉक होगी वहाँ पे तो, ठीक है। तो ये सब था आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अब हम एबायोटिक यहीं तक रखते हैं इसको, काफ़ी लॉन्ग भी हो गया आपका, अब मतलब अप्रोक्स आपका 29 मिनट 30 मिनट्स के समथिंग हो गया आपका ये। तो अब आपका जो नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, रेस्पॉन्सेस, सॉरी। तो रेस्पॉन्सेस है आपके एबायोटिक फैक्टर्स के, उन्हें हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका आता है इसमें रेगुलेटर्स, ठीक है ना, देन आपका रेगुलेटर है इसमें, उसके बाद आपका कन्फर्मर है, ठीक है ना, कन्फर्मर, देन आपका माइग्रेट। तो इन सब को भी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।